हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नाइन्थ क्लास की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। आज इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें होती है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप लोग नारायणा कोचिंग सेंटर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन समय पे और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अ चाइल्ड goes to a fair with his parents as he is happy and excited and wants the sweet and toys displayed there. एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि अपने माता पिता के साथ मेला जाता है घूमने के लिए। और वह जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और एक्साइटेड होता है, ठीक है। और चाहता है जो मिठाइयाँ और जो खिलौने जो वहाँ पे दिख रहे होते हैं उन सभी को पाना चाहता है वो छोटा सा बच्चा। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। अब वो तो चाह रहा होता कि उसे वो सारे खिलौने मिठाइयाँ सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वह उसे कुछ भी नहीं दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हो जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे वो सारी चीजें दिला दिला रहा होता है। लेकिन वह जो छोटा सा बच्चा होता है वह उन सभी को लेने से मना कर देता है, ठीक है। वह नहीं चाहता फिर बाद में कुछ भी लेना। तो आखिर क्या होता है, चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और पता करते हैं। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. यह वसंत का त्योहार था और सर्दियों की छाया से और पतली पतली गलियों से, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वह बहुत ही खुशी खुशी और हर्ष और आनंद के साथ निकल रहे होते हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर्स सेट ब्रिंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुल्लॉक कार्ट्स। उनमें से कुछ व्यक्ति पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पे सवार थे, कुछ बैठे थे जिन्हें बांस और बैलगाड़ियों में ले जाया जा रहा था उन्हें बिठा करके मेले की ओर। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा जो लड़का होता है वह अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ दौड़ रहा था, पैरों के बीचों बीच। और वह पूरी तरह से खुशी और हंसी से, जीवन से पूरी तरह से भरपूर था। बहुत ही वह खुश था और दौड़ रहा था, दौड़ते हुए आ रहा था साथ साथ। "Come, child, come," called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तभी आवाज आती है कि आओ बच्चे आओ, ठीक है। अपने बेटे को उसके माता पिता बुलाते हैं क्योंकि वो जो लड़का था, छोटा सा लड़का, वह उन पंक्तियों में लगी हुई खिलौने और के दुकानों को देख करके वो बहुत ज्यादा मोहित हो रहा था उसके प्रति, और उधर ही देख रहा था, जिसके कारण वह चल नहीं रहा था, ठीक है। देखते देखते आ रहा था तो वो पीछे रह गया था। तो उसके माता पिता उसे बुलाते हैं आवाज देके। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toy. अब जैसे ही उसके माता पिता उसे बुलाते हैं तो वो जो लड़का होता है वह अपने माता पिता की ओर चलना शुरू कर देता है, जाना शुरू करता है। लेकिन अभी भी उसकी जो आंखें जो थी वह उन खिलौने के दुकानों पे ही टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old could stare or refusal in their eyes. अब जो है वह छोटा सा बच्चा जैसे ही चलते चलते अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स रुके हुए थे उसके इंतजार के लिए। तो पहुंचते ही वो अपने माता पिता से क्या कहता है, अपने जो दिल में उसकी जो एक डिजायर हो रही थी, ठीक है ना, जो इच्छा उत्पन्न हो रही थी, वो बात वो अपने माता पिता से कहता है। हालांकि उसे पता होता है कि उसके माता पिता वह नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी वह कहता है। तो क्या कहता है कि आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वह रिक्वेस्ट करता है अपने माता पिता से कि मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड हिम एट एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। अब उसके पिताजी जो है वो उसकी ओर लाल आंखों से, आंखों को लाल करके देखते हैं, ठीक है, उसे घूरते हैं, जैसा कि वो हमेशा उसे डांटने के लिए क्या करते थे। His mother, melted by the fresh spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before him." तभी जो उसकी माता होती है वह उसे देख के अपने बेटे को उसे देख के उसे कहती है कि लो मेरे हाथ पकड़ो, अपना फिंगर आगे बढ़ाती है और कहती है कि देखो वहां पे आगे क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land.
अब उसकी माँ जो होती है उस बच्चे को आगे देखने के लिए कहती है, जहाँ पे एक फूलदार सरसों का खेत होता है, ठीक है। और वह जो है एक पिघले हुए सोने के समान पीला प्रतीत हो रहा था, और मीलों मील तक समतल भूमि में फैला हुआ था वो सारा खेत। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of one lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. तभी वह देखता है कि एक ड्रैगन फ्लाइज, जो कि एक तितली की तरह होता है, उसका एक पूरा समूह अपने बहुत ही सुंदर और भड़कीले बैंगनी पंखों पर इधर उधर भाग रहा होता है, उड़ रहा होता है उसके सामने। अब वो सब जो ड्रैगन फ्लाइज थे, वह एक अकेली काली मधुमक्खी को, ठीक है, जो कि जा रहा था फूलों से रस निकालने के लिए, उसको चूसने के लिए, तो उस मधुमक्खी को वो लोग रोक रहे थे, ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जिससे कि वो सब आपस में लड़ झगड़े हो रहे हो। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट। अब जैसे ही वो छोटा सा लड़का ये सारी चीजों को देखता है, तो वो सब देख के वह बहुत ही ज्यादा उधर उसको पसंद आ जाता है, ठीक है। और वह जो है अपनी आंखों से ही उन सारे बटरफ्लाइज को, ड्रैगन फ्लाइज को का पीछा करना शुरू कर देता है, हवा हवा में ही, और उसको ऊपर देखते हुए और उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। और तब तक उन ड्रैगन फ्लाइज के पीछे दौड़ते रहता है जब तक कि उनमें से कोई एक ड्रैगन फ्लाइज आराम करने के लिए नीचे ना बैठ जाए, ठीक है। अब जैसे ही एक ड्रैगन फ्लाइज नीचे बैठती है, तो वह क्या करता है, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वह उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है वह बच्चा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ना चाहता है, वह जो ड्रैगन फ्लाइज है वह हवा में उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, मतलब कि वह लगभग पूरी तरह से पकड़ ही चुका होता है, तभी वह उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन दी फुटपाथ। अब जैसे कि उसके हाथ से निकल चुका होता है, तभी उस वह सुनता है कि उसकी माँ उसे बुला रहा है कि बेटा आओ यहाँ पे फुटपाथ पे आ जाओ, ठीक है। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpaths that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. अब जैसे ही बच्चा जो है फिर से अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है, वह अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ना शुरू करता है, जाना शुरू कर देता है उस रास्ते पर, फुटपाथ के रास्ते की तरफ, ठीक है। अब जैसे ही वह उस रास्ते पे जाता है, तो वह देखता है कि छोटे-छोटे जो कीट पतंग होते हैं, ठीक है, वह अपने-अपने घर से, जो कि सड़क में मिट्टी के अंदर अपने अगल-बगल में छुपे हुए होते हैं, वहाँ से कीट पतंग निकल रहे होते हैं, ताकि वह सूर्य की गर्माहट को ले सके, ठीक है, उसका एन्जॉय कर सके। तो वो छोटा-सा बच्चा उन कीट-पतंग को देख के वह फिर से उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, और फिर उसे देखना शुरू कर देता है, ठीक है, वहीं पे रुक के। "Come, child, come," his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तभी उसके पेरेंट्स जो थे, जो कि आगे एक पेड़ की छाया के नीचे एक कुएं के चबूतरे पे बैठे उसका इंतजार कर रहे थे, तो वहां से उसके पेरेंट्स उसे फिर से आवाज देते हैं कि आओ बच्चे आओ, ठीक है, अपने बेटे को बुलाते हुए। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब वो छोटा सा बच्चा फिर से जैसे आवाज सुनता है अपने माता पिता का, वह उसकी ओर दौड़ पड़ता है। अब जैसे ही वह बच्चा उस पेड़ की छाया के अंदर प्रवेश ही कर रहा होता है, तभी वो जो पेड़ था वह फूल का पेड़ था, और वहां से जो फूल होते हैं वह जो गिर रहे होते हैं नीचे, ठीक है, तो वह उस बच्चे पे गिरना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही बच्चा देखता है कि फूल की पंखुड़ियां उसके ऊपर गिर रहे हैं, तो वह अपने पेरेंट्स को फिर से भूलकर उन फूलों को समेटना शुरू कर देता है दोनों हाथों से। But lo, he heard the coming of drove and ran towards his parents, shouting the drove, the drove. लेकिन तभी क्या होता है, उससे कबूतरों की गूंज सुनाई देती है, कबूतरों की फड़फड़ाहट को, और जिसे सुनते ही वह बहुत ही एक तरह से डर जाता है, और अपने माता पिता की तरफ भागना शुरू करता है, ठीक है, और चिल्लाते हुए कि कबूतर कबूतर इस तरह के बोल के वह अपने माता पिता की ओर भाग पड़ता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो भी अभी तक उसने फूलों के पंखुड़ियों को अपने हाथों में मुट्ठियों में अपने पकड़े हुए थे, जो कि जुटाए थे वहां से, ठीक है, कलेक्ट किए थे, वो सब भागते वक्त उसके हाथों से नीचे गिर रहे थे। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in wild caprier round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field.
तभी उसके माता पिता जो होते हैं वह उस बच्चे को फिर से आवाज देते हैं कि बेटा आओ, ठीक है। और वो जो लड़का था अभी वो बनियान ट्री के वट वृक्ष के चारों ओर वो खुशी से बहुत ज्यादा झूम रहा होता है और उसके ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। तभी उसके माता पिता जो है उसे आवाज देता है कि बेटा आ जाओ। अ, अब और जैसे ही वह बच्चा आता है तो उसके माता पिता जो होती है वह उसे अपने गोद में उठा के और वहीं से जो है मेले की ओर पतली पतली रास्ते गए हुए होते हैं, ठीक है। उसी रास्ते में उसे उठा के चल पड़ते हैं मेले की ओर। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns converging to the wide pole of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे ही वह छोटा सा बच्चा गांव के नजदीक धीरे धीरे पहुंचता है तो वह देखता है कि बहुत सारी जो पगडंडी होती है, फुटपाथ एक तरह से पतले पतले रास्ते, उस उन रास्तों पे जो है लोग जो है भरे हुए हैं, ठीक है। और सारी जो पगडंडियां जो होती है वह मेले की ओर जा रही होती है, जाके मेले में मिल रही होती है। और मेला जो होता है वहां पे बहुत सारे लोगों का झुंड होता है। अब ये सारी चीजों को देख के वो जो छोटा सा बच्चा होता है वह एक तरह से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वह ऐसा कभी देखा नहीं था। और वह कंफ्यूजन से वो सोचता है कि आखिर किस तरह के वर्ल्ड में एक तरह से वह इंटर होने जा रहा है, ठीक है। और स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves uh, of silver and golden. अब जैसे ही वह छोटा सा बच्चा जो है मेले में प्रवेश करता है तो वो देखता है कि एक मिठाई विक्रेता जो होता है वह गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ये सारी चीजें बेच रहा होता है। और वो जो सोना गोल्डन कलर की और चांदी की कलर की जो एक पतली पतली सी होती है ना मिठाई पे लगाने वाली, तो उनके पत्ते से सजी हुई कई रंग बिरंगी मिठाइयाँ जो होती है वह इमारत की तरह मतलब बना करके उसके जो काउंटर होता है उस काउंटर पे सजा हुआ होता है लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, प्रेजेंस करने के लिए। और उसके जो दुकान होते हैं उसके दुकान के चारों ओर लोगों की बहुत सारी भीड़ होती है। तो द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब जैसे ही बच्चा जो ये सारी चीजों को देखता है तो उसका मुंह जो है वो पानी से पूरा भर जाता है उस बर्फी को देखते हुए, क्योंकि जो बर्फी जो होती है वो उस बच्चे की फेवरेट मिठाई होती है, ठीक है। I want that Burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his pleas would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब जो वो छोटा सा बच्चा जो होता है जो बर्फी को देख के उसके मुंह में पूरा पानी आ चुका होता है, वह धीरे से बुदबुदाते हुए कहता है कि मुझे वह बर्फी चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि उस बच्चे को पता होता है कि मैं जैसे ही अपने पेरेंट्स को बोलूंगा मुझे बर्फी चाहिए तो मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे बोलेंगे कि तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो, ठीक है। इसलिए उसने जो है अपने माता-पिता के जवाब का इंतज़ार नहीं किया, ठीक है, कि वह क्या बोलेंगे कि हाँ, कि ना, ठीक है, ये सब वेट बिना किए वह चलते रहा। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. अब जो होता है वह जैसे ही वहां से आगे बढ़ता है तो वह पाता है कि एक फूल बेचने वाला जो है वह चिल्ला रहा होता है कि गुलमोहर की एक माला, गुलमोहर की एक माला, इस तरह से वह एक फूल बेचने वाला चिल्ला रहा होता है, ठीक है। अब जैसे ही वह उन मालाओं को देखता है तो बच्चा जो होता है वह उसकी उसे देख के बहुत ही ज्यादा उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I I want garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब जैसे ही बच्चा छोटा सा बच्चा जो होता है वह देखता है उसको तो वो तो पूरा आकर्षित हो जाता है उसकी ओर। और आकर्षित होने के बाद वह बच्चा जो होता है वह जिसमें एक टोकरी में जो फूलों की माला रखी हुई थी वह उसकी ओर जा पड़ता है। नजदीक जाने के बाद वह बुदबुदाता है और धीरे छोटे से स्वर में कहता है कि मुझे यह चाहिए, ठीक है। लेकिन उसे तब भी पता होता है कि जैसे ही मैं अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बोलूँगा, तो वो बोलेंगे कि ये अच्छे नहीं है, ठीक है, ये चीप है। और वह उसे वो फूल की माला भी नहीं दिलाएँगे। इसलिए वह क्या करता है, वह बिना अपने पेरेंट्स के आंसर का वेट किए वह आगे बढ़ जाता है। A man shouted, a man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an uh, overwhelming desire to possess them all.
अब जैसे ही वह छोटा-सा बच्चा उस फूल वाले के पास से आगे बढ़ता है, तो वह देखता है कि एक व्यक्ति जो है, एक पोल को होल्ड किए हुए हाथों में, और जिस पे लाल, हरे, पर्पल, मतलब बहुत सारी रंगीन जो बलून होती है, वह उस पे लगी होती है, वह उड़ रहे होते हैं हवा में। अब जैसे ही बच्चा उस इंद्रधनुषी रंग को देखता है, वो सारे रंगों को देखता है साथ में, तो वह उसकी ओर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, ठीक है? और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब पसंद आने के बाद क्या होता है, उसके मन में जो होती है, वह बहुत ही तेज इच्छा उठती है, और वह चाहता है कि उसे वह सब मिल जाए, ठीक है? वह उसे उन सभी बलूनों को लेना चाहता है, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम फॉर द balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. और उसके वह चाह रहा होता है कि उसे किसी तरह से सारी बलूनें मिल जाए, ठीक है? लेकिन वह फिर भी अपने जो है माता पिता से नहीं बोलता है, जिद नहीं करता है, क्योंकि उसे तो उस टाइम भी पता होता है कि जैसे ही मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगा, तो मेरे पेरेंट्स जो है बोलेंगे कि तुम अब इन सारी चीज़ों से खेलने के लिए बड़े हो चुके हो, ठीक है? तुम ये सारी बलून वगैरह से नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए वह बिना अपने पेरेंट्स का जवाब का इंतजार किए वह फिर से आगे बढ़ जाता है मेले में। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक सपेरा जो होता है, वह फ्लूट को, बांसुरी को बजा रहा होता है एक सांप की ओर, जो कि एक बास्केट में लपेटा हुआ होता है। इट्स हेड रेस्ड इन द ग्रेसफुल बैंड लाइक अ नेक ऑफ स्वान। वो जो सांप होता है, उस सांप का गर्दन जो है वह ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, एक स्वान के हंस की तरह, हंस की गर्दन की तरह, ठीक है? While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और जो बांसुरी की जो आवाज होती है, वह उसके अदृश्य कान कान में जो है एक अदृश्य झरने की कोमल लहरों की तरह घुस रहा होता है, वो सारी उस बांसुरी की आवाजें। अब द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बट knowing his parents had forbidden him to hear such chorus music as the snake charmer played, he proceeded further. अब जो वो छोटा सा बच्चा होता है, वो उसे वह सपेरा का जो बांसुरी बजाने का जो होता है, वो सारी चीजें को वह भी उसे मंत्रमुग्ध कर देता है, उस छोटे से बच्चे को वह भी उसे खींचने लगता है। तो वो जो छोटा सा बच्चा होता है, वह उस सपेरे की ओर आगे बढ़ पड़ता है। उसे पता होता है कि उसके माता पिता ने उसे इस तरह की आवाजों से दूर रहने के लिए बोला हुआ था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता है। There was a round pot in full swing. Men, women, and children carried away in a wilding motion, shrieked and carried with dizzy laughter. The child watched them intensely, and then he made a bold request. I won't go on the round boat. Please, father and mother. अब जो वो छोटा सा बच्चा जो होता है, उस सपेरे के पास से आगे बढ़ने के बाद वह आगे बढ़ा और आगे देखता है कि एक गोल चक्कर, जो कि एक झूला होता है, तो एक गोल चक्कर वो देखता है कि आगे में चल रहा होता है, जिसपे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वो सारे जो है उस पे झूल रहे होते हैं, ठीक है? और सारे लोग मतलब खुशी से चिल्ला रहे होते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए वह बच्चा को भी वह बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, वो भी रिक्वेस्ट करता है, सोचता है कि मैं भी उस पर चढ़ूंगा। इसलिए वह एक फोर्सफुल रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे उस गोल चक्कर पे चढ़ना है, अपने माता पिता से कि प्लीज फादर मदर, ठीक है, आई वॉन्ट। अब आगे क्या होता है कि देर वॉज नो साइन, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नो देयर अहेड ऑफ हिम, ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दे वर नॉट देयर, ही लुक बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम। अब चूंकि वह बच्चा जो है उस गोल चक्कर पे चढ़ने के लिए अपने पिताजी से बोलता है, तो उसे कोई भी जवाब नहीं मिलती है। तो वह उसे अब देखने के लिए, अपने पेरेंट्स को देखने के लिए वह पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां पे उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। वह दूसरी साइड मुड़ता है, वहां भी नहीं होते हैं। अब दूसरी साइड फिर मुड़ता है, वहां भी नहीं होते हैं। पीछे की ओर मुड़ता है, तो वहां भी उसके पेरेंट्स की कोई भी चिन्ह नहीं होती है। A full deep cry rose within his dry throat, and within a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" अब जैसे ही वह बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को नहीं नहीं पाता है, तो उसके गले से एक बहुत ही गहरी चीख निकली, चिल्लाता है, और उसका जो शरीर होता है वो अचानक झटके के साथ वह जहाँ पे खड़ा होता है वहां से भागता है पीछे मुड़ के, ठीक है? और बहुत ही डरे डर से और चिल्लाते हुए, माँ पिताजी चिल्लाते हुए वह दौड़ पड़ता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फायर्स, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर। अब उसकी जो आंखों से जो होती है, वह बहुत आंसू जो है वह जमीन पे गिरना शुरू हो जाती है, वो बच्चा रोना शुरू हो जाता है, ठीक है? और जो उसका जो चेहरा जो था वह पूरी तरह से लाल हो चुका था और बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। पैनिक स्ट्रिकन, ही ran to one side first, then to the other, hither and thither,
इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो। अब वो जो बच्चा होता है वह बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आकर के वह इधर उधर जो है वह अपने पेरेंट्स को सर्च करने के लिए दौड़ता है। एक पहले दूसरे साइड भागता है, फिर वहां नहीं मिलने पे फिर दूसरे साइड भागता है अपने पेरेंट्स को पाने के लिए। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। Mother, father, he wailed, his yellow turban came untied, and his clothes became muddy. अब वह माँ पिताजी चिल्लाते हुए वह दौड़ पड़ता है इधर उधर, ठीक है। और दौड़ते हुए उसके जो सर पे जो पगड़ी जो येलो कलर की जो बांधी हुई होती है वह भी खुल जाता है और उसके जो कपड़े जो थे वो बहुत ही गंदे हो जाते हैं। Having ran to one fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his eyes suppressed into stops. At a little distance, one on the green grass, he could see through his family eyes men and women talking. He tried to look intensely among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. कुछ देर दौड़ते भागते वह आखिरकार हार कर खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उसकी जो चीखें थी वह सिसकारियों में दब दब चुकी थी। थोड़ी दूरी पर वह देखता है कि एक हरी साड़ी पहनी हुई एक महिला जो है एक पुरुष से बातें कर रहा होता है वहीं पे खड़े होकर के। तो बस उसे लगता है कि हो सकता है कि वह उसके पेरेंट्स ही हो। वह जो है उन सारी रंग-बिरंगी कपड़ों के बीच में उन उन लोगों को की ओर देखता है, बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह पाता है कि वह भी उसके माता-पिता, उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। He ran quickly again, this time to screen to which people seemed to be crowding. अब जो होता है वह छोटा-सा बच्चा एक फिर से पूजा स्थल की ओर वह भाग पड़ता है। वहाँ पूजा स्थल के पास बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है। उसे लगता है कि हो सकता है कि उसके पेरेंट्स वहीं पे हो, इसलिए उधर भाग भाग के वहाँ पे जाता है। Every little inch of space there here was congested with men. वहाँ पे जो है लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे ज़रा सी भी जगह नहीं होती है कि वहाँ पे वह जा सके। But he ran through people's leg, his little sob-lingering mother father. उन लोगों के भीड़ में जगह नहीं होने के बावजूद भी वह जो छोटा-सा लड़का जो होता है, वह उन लोगों के पैरों के बीचों बीच से वह जो है घुसते हुए वह आगे जाने लगता है, सिसकारते हुए और बोलते हुए कि माँ, पिताजी ये सब बोलते हुए वह आगे घुसना शुरू करता है। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. अब जैसे ही घुसते-घुसते बच्चा जो है मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुँचता है, वह पाता है कि प्रवेश द्वार पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे पीछे से और भी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है। लोग जो थे एक-दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्साए, ठीक है? और एक-दूसरे से धक्का-मुक्की कर रहे थे उस भीड़ में। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट knocked to and fro by their brutal movements. अब वो जो छोटा-सा बच्चा होता है वह कोशिश कर रहा होता है कि उस प्रवेश द्वार में भी धीरे-धीरे वहाँ पे उन लोगों की भीड़ों के उनके पैरों के बीच से किसी तरह से वह आगे बढ़ जाए, लेकिन उसे वहाँ से भी जाने का मौका नहीं मिलता है। He might have been trampled underfoot had had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" वह जो बच्चा होता है उन भीड़ों के पैरों के तले वह कुचला ही जाता अगर वह बच्चा जोर से वह अपनी माँ पिताजी को चिल्ला के नहीं बुलाता। A man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arms. अब वह बच्चा जैसे ही माँ पिताजी को चिल्लाता है तो उन भीड़ों में उस भीड़ से भरी हुई जगह पे जो है एक व्यक्ति जो है उसकी आवाज को सुन लेता है और उसकी आवाज को सुनने के बाद क्या होता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस बच्चे को नीचे से ऊपर उठाता है हाथों से और अपने कंधे पे बिठा लेता है। How did you get here, child? Whose baby you are? The man asked as he stared clear in the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब वह जो व्यक्ति होता है वह उस बच्चे को उस भीड़ से दूर ले जाके जाने के लिए थोड़ा दूर निकलने के बाद उस बच्चे से पूछता है कि बच्चे आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए और तुम आखिर किसके बेटे बच्चे हो, ठीक है? और तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? जैसे ही ये सारी चीजें पूछती है तो वो जो बच्चा होता है वह और भी ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और रोते हुए वह बोलता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिताजी से चाहिए। द मैन tried to soothe him by taking him to the round boat. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into a thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब जो बच्चा जो होता है वह बहुत ही जोर-जोर से रोना शुरू कर देता है, तो वह जो व्यक्ति होता है वह उस बच्चे को चुप कराने के लिए उस राउंड बोट के पास ले जाता है।
उस झूले के पास और उसे कहता है कि क्या तुम घोड़े पे बैठना चाहोगे? ठीक है, ताकि वह इसलिए कह रहा था ताकि वह बच्चा जो है वह किसी तरह से चुप हो सके, उससे का मन जो है वह बहल सके, ठीक है। लेकिन वह जो बच्चा जो होता है वह और भी ज़्यादा जोर-जोर से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ़ मेरी मम्मी और पिताजी ही चाहिए। आगे क्या होता है, द मैन hurried towards the place where the snake charmer still played on the flute. The swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. अब जो बच्चा जो होता है वह झूले के पास जाने के बाद भी वह वहां पे नहीं बहलता है, तो वह जो व्यक्ति होता है वह उस बच्चे को लेकर के उस सपेरे के पास चला जाता है जो कि अभी भी वहां पे सांप के सामने बांसुरी को बजा रहा होता है। और वहां पे भी भीड़ बहुत ही ज्यादा इकट्ठा होती है। वहां पे जाने के बाद वह व्यक्ति कहता है कि बच्चे सुनो ये इस आवाज को, देखो कितना प्यारा सा आवाज है, ठीक है। लेकिन वह जो बच्चा होता है वह उस सपेरे की आवाज को सुनने के बजाय वह अपने उंगलियों को अपने कानों में डाल लेता है और वह फिर से दोबारा डबल आवाज में वह चिल्लाता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी और पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking that the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब वह जो व्यक्ति होता है वह उसे सपेरे के पास ले जाने के बाद भी वह बच्चा चुप नहीं होता है, तब वह उसे आगे एक उसी बलून बेचने वाले के पास ले जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा रंग बिरंगी बलूनों को बेच रहा होता है। वहां पे ले जाने के बाद वह व्यक्ति सोचता है कि हो सकता है यह बच्चा जो यहाँ पे इसका मन जो है बहल जाए, ठीक है। और उसके मन को बहलाने के लिए वह व्यक्ति उससे पूछता है कि बच्चा देखो कितना रंग बिरंगी बलून है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? ठीक है, लेकिन वह जो बच्चा होता है वो अपने मुंह को जो है उस बलून की ओर से मोड़ लेता है और मोड़ने के बाद वह क्या कहता है कि मुझे सिर्फ अपनी मम्मी और मुझे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower sellers said, look, you can smell those nice flower, child. Would you like to garland to put round your neck? अब वहां पे भी जब बच्चा बलून वाले के पास भी चुप नहीं होता है, तो वह व्यक्ति उस बच्चे को आगे उसी फूल बेचने वाले के पास ले जाता है और वहां पे जाने के बाद बोलता है कि देखो बच्चे, ये जो फूल जो है वह कितना ज्यादा सुंदर है और कितना ज्यादा इससे खुशबू आ रही है, ये सारी बातें कहता है और कहता है कि क्या तुम इस फूल के माला को लेना चाहोगे? ठीक है। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. लेकिन जो बच्चा होता है वह वहां पे जाने के बाद अपने फिर से अपने फेस को मोड़ लेता है और फिर से वही बोलता है कि मुझे सिर्फ अपनी माँ और पिताजी चाहिए। Thinking to humorous his disconsolate charge by a gift of a sweet, a man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. मिठाई को देखकर उस बच्चे के आवेश मन को, जो कि बहुत ज्यादा उदास हो चुका था, उसको शांत करने के विचार से वह व्यक्ति जो होता है उसे उस मिठाई के काउंटर पे ले जाता है और मिठाई के काउंटर पे ले जाने के बाद वह व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम कौन सी मिठाई को खाना पसंद करोगे, ठीक है। लेकिन मिठाई को देखने के बाद वह जो बच्चा था वह अपना मुंह को दूसरी ओर फेर लेता है, मोड़ लेता है और वह फिर से केवल सिसकते हुए रोते हुए वह यही कहता है कि मुझे मेरे माँ चाहिए और मुझे मेरे पिताजी चाहिए। और यहाँ पे जो होती है वह हमारी स्टोरी जो होती है वह समाप्त हो जाती है। यह जो स्टोरी थी वह यह मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। और आपने देखी कि यह स्टोरी में जो बच्चा जो होता है वह स्टार्टिंग में तो सारी चीजों को लेना चाह रहा होता है। वह हर चीजों से ही उसकी हर चीजों के प्रति उसका मन जो है वह चला जाता है, उसे सारी चीजों को ही पसंद आने लगता है उसे। लेकिन आखिरकार जब वह अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है तो उसे वही सारी चीजें उसे पसंद नहीं आने लगती है और वह चाह रहा होता है कि सिर्फ उसे माता और पिताजी ही चाहिए। तो यही इसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को मुल्क राज आनंद जो है इस जो स्टोरी के थ्रू जो है वह समझाना चाहता है कि आखिर कैसे जो है एक बच्चा जो है डिफरेंट बिहेवियर को करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी वह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसकी जो क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग करने की कोशिश करें। आई होप कि आप लोग इसे खुद से कर लोगे। अगर आप लोगों को किसी तरह की डिफिकल्टी फेस होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आई डेफिनेटली विल रिप्लाई ऑल द कमेंट्स, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद।